यूपी के बहराइच में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह का बयान, कहा टिकट को लेकर 2 से 3 दिन में सभी भ्रम हो जाएंगे टूर और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रहेंगे। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस ने ई रिक्शा चोरी करने वाले 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। 2 ई रिक्शा समेत बैटरी कन्वर्टर भी जब्त किया। यूपी के बुलंदशहर में मेरठ की विजिलेंस टीम का एक्शन, रिश्वत लेते लेखपाल को गिरफ्तार किया गया। अनुज के पास से रिश्वत के 8,000 रुपए बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी करने वाले शातिर को गिरफ्तार किया। अवैध शराब और शराब बनाने के उपकरणों को भी जब्त किया। पेशी से पहले की केजरीवाल को एक तरफ ईडी की टीम कोर्ट में पेश करेगी और उसके बाद वहां से रिमांड मांगेगी। एक एक करके सभी विपक्ष के नेताओं को जेल में डालना चाहते हैं। ये लोकतंत्र की हत्या है। तो इस वक्त हमारी मौजूदगी ईडी दफ्तर पर है। मेरे ठीक पीछे ईडी दफ्तर आप देख पा रहे हैं, जहां पर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ का सिलसिला एक बार फिर से शुरू होगा। लेकिन उससे पहले मेडिकल की जो टीम है वो इस वक्त यहां पर पहुंच चुकी है। अब से कुछ ही देर पहले पहुंची है। वो तस्वीरें भी आपको मिली होंगी। पेशी के लिए जब ले जाया जाएगा अरविंद केजरीवाल को, उससे पहले मेडिकल होना है, तो वो टीम इस वक्त यहाँ ईडी दफ्तर पहुंच चुकी है। और यही ईडी दफ्तर पर मौजूदगी है मेरी एक और सहयोगी सृष्टि पांडे की भी। एक बड़ी टीम जो इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है। मीनाक्षी रजत भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। वो इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर हैं। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी दफ्तर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। क्या उनकी स्ट्रैटेजी रहने वाली है, क्योंकि देश भर में प्रदर्शन का ऐलान दरअसल आज किया गया है। और साथ ही साथ इस गिरफ्तारी के विरोध में बीजेपी दफ्तर का घेराव भी करेगी आम आदमी पार्टी। साथ ही साथ राउज एवेन्यू कोर्ट का भी हम रुख करेंगे, क्योंकि वहां पर पेशी होनी है अरविंद केजरीवाल की। वहां से मेरी सहयोगी अनामिका पांडे भी जुड़ेंगी। लेकिन इस वक्त जो जानकारी मिल रही है आपको बता दें, यही ईडी दफ्तर से, जहां पर अभी कुछ ही देर पहले मेडिकल की टीम पहुंची है। अरविंद केजरीवाल का, दिल्ली के मुख्यमंत्री का यहां पर मेडिकल होना है। फिर उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू होगी। लेकिन आप ये देखिए कि कितने समन भेजे जाते हैं। वो जब नहीं पहुंचते हैं तो कल ईडी की टीम शाम 7 बजे पहुंचती है 10वां समन लेकर, सर्च वारंट लेकर, और फिर उसके बाद 2 घंटे तक पूछताछ होती है। और फिर उनके फोन इस बीच जो है वो जब्त कर लिए जाते हैं। किसी को भी अंदर जाने की मनाही होती है, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी के मंत्री पहुंचते हैं, सौरभ भारद्वाज वहां पर पहुंचते हैं, आतिशी सिंह वहां पर पहुंचती हैं, तमाम नेता जो वहां पर पहुंचते हैं उनसे मिलने के लिए, उन्हें भीतर नहीं जाने दिया जाता है। और फिर 9 बजे का वो वक्त जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर उनका मेडिकल कर और फिर उसके बाद यहाँ ईडी दफ्तर जो है वो लाया जाता है। अब आज कार्रवाई एक बार फिर से शुरू होगी, लेकिन उससे ठीक पहले इस वक्त मेडिकल किया जा रहा है। इस पर और विस्तार से जानकारी दे रही है मेरी सहयोगी सृष्टि पांडे। सृष्टि। बिल्कुल ईमानी, जैसा आपने बताया कि अब से कुछ देर पहले मेडिकल की टीम अंदर पहुंची है और कल रात भी अरविंद केजरीवाल का मेडिकल ईडी दफ्तर में ही करवाया गया था। और थोड़ी ही देर के बाद में माना जा रहा है कि दूसरे राउंड की जो पूछताछ है उसकी भी हो जाएगी, क्योंकि कल आपने देखा कि गिरफ्तारी के पहले एक बड़ी बैठक ईडी दफ्तर में हुई थी। अधिकारियों की तरफ से बैठक की गई थी। अरविंद केजरीवाल को जब गिरफ्तार कर लिया गया उसके बाद आप ये सोचिए कि कल की रात अरविंद केजरीवाल के लिए कितनी भारी रही है। और सबसे बड़ी बात कि आज ईडी रिमांड मांगेगी, क्योंकि सवालों की लिस्ट बहुत लंबी है, जिसका जवाब अरविंद केजरीवाल ने पिछले 9 समन उनको भेजे गए, लेकिन उन्होंने उन सवालों का जवाब देना ठीक नहीं समझा। उल्टा वो लगातार आरोप लगाते रहे कि ईडी को बीजेपी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। अगर आम आदमी पार्टी की माने तो हाई कोर्ट गलत, सेशन कोर्ट गलत, ईडी गलत, सीबीआई गलत, यानी कि जितनी भी एजेंसीज हैं वो सब के सब बीजेपी के हाथों काम कर रही हैं। ऐसा आरोप आम आदमी पार्टी पहले दिन से लगाती रही है। आपने देखा कि गवाहों के आधार पर जब गवाही दी गई, समीर महेंद्रू, विजय नायर, आपने देखा कि किस तरीके से सी अरविंद की तरफ से गवाही दी गई। उसके बाद के कविता की अरेस्टिंग होती है, मनीष सिसोदिया जेल जाते हैं, संजय सिंह जेल जाते हैं, तब जाकर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। और उसमें सबसे बड़ा आरोप यहां लगा कि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने में भूमिका यहां पर रही है अरविंद केजरीवाल की। रुख करते हमारे सहयोगी वैभव का, जो कि बीजेपी दफ्तर के आसपास मौजूद है, जहां पर आम आदमी पार्टी आज प्रदर्शन करने का दावा कर रही है। वैभव, क्या तस्वीरें हैं?
बिल्कुल सृष्टि, बहुत अहम अपडेट्स आप दर्शकों तक पहुंचा रही हैं, लेकिन एक बार अपने दर्शकों को वो टाइमलाइन बता दें कि आखिर अरविंद केजरीवाल की कल जो ईडी दफ्तर के अंदर रात जो है वो आखिर कैसी कटी। दरअसल सीएम केजरीवाल को ईडी लॉकअप में जो है वो रखा गया है। लॉकअप में ही अरविंद केजरीवाल की कल की रात जो है वो गुजरी है। अगर अगली बात करें तो दरअसल अरविंद केजरीवाल चैन से नहीं सो पाए ईडी दफ्तर के लॉकअप के अंदर। लॉकअप में अरविंद केजरीवाल को कंबल दिया गया, उन्होंने कंबल को लेकर मांग भी की, जिसके बाद उन्हें कंबल जो है मुहैया करवाया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लॉकअप में ही कुछ दवाइयां जो है वो वहां पर दी गई। घर से केजरीवाल के लिए दवाई और कंबल दरअसल ये पहुंचा था, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल को लॉकअप में ये दोनों चीजें मुहैया करवाई गई और साथ ही सुबह अरविंद केजरीवाल की आंख जो है वो जल्दी खुल गई। अब इंतजार कहीं ना कहीं से उस वक्त का है जब उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। पेश करने के बाद ईडी जो है वो रिमांड मांग सकती है। अरविंद केजरीवाल की उम्मीद यही है कि तकरीबन 14 दिन की रिमांड जो है वो ईडी की तरफ से मांगी जाएगी। साथ ही नजरें आज सुप्रीम कोर्ट पर भी रहने वाली हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी अरविंद केजरीवाल की इस गिरफ्तारी को लेकर जो याचिका डाली गई है उस पर सुनवाई होनी है। सीधा चलेंगे अपने सहयोगी मीनाक्षी के पास। मीनाक्षी, इस वक्त आपके पास वहां पर क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्योंकि आईटीओ गिरफ्तार किया गया है। ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक साजिश है। ईडी का उपयोग करके एक विपक्षी दल के राष्ट्रीय नेता को गिरफ्तार करना, एक ऐसे केस में जिसमें 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी 1 रुपए की भी रिकवरी ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं हुई है। एक ऐसे केस में गिरफ्तार करना जहां पर आज तक ईडी कोर्ट्स के सामने कोई भी सबूत नहीं रख पाई है, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का डर है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर देश में कोई एक नेता है जो उन्हें चैलेंज कर सकता है तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि वो अरविंद केजरीवाल को कुचल दें, आम आदमी पार्टी को कुचल दें। तभी एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के एक एक नेता को गिरफ्तार किया जा रहा है। आज आम आदमी पार्टी के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 के सारे नेताओं को झूठे आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार और उनके पॉलिटिकल हथियार इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहती हूं कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं है, अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक नेता नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है, अरविंद केजरीवाल एक प्रेरणा है। अरविंद केजरीवाल वो आदमी है जो अपनी IRS की नौकरी छोड़कर, इनकम टैक्स की नौकरी छोड़कर दिल्ली की सड़कों पर उतरा था इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए। और आज अगर आपने चुनाव से जस्ट पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, उनको कैंपेन में जाने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी को बता दूं कि आप एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन हजारों अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सड़कों पे और देश की सड़कों पे उतरेंगे इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को खत्म करने का कोई प्रयास नहीं छोड़ा। हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद एक सभी विपक्षी दलों पे और सभी विपक्षी नेताओं पे हमले हो रहे हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं तो उनके खिलाफ केस बंद हो जाते हैं, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में जाने से मना कर देते हैं तो उन्हें उठा के जेल में फेंक दिया जाता है। दूसरी तरफ हमने देखा है कि किस तरह से कंपनियों को ईडी और सीबीआई के माध्यम से डरा के
धमका के, उन पे केस करके, उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से हजारों करोड़ की उगाही करी है भारतीय जनता पार्टी ने। एक तरफ हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज होता है। ये आने वाले लोकसभा चुनाव को, आने वाले पूरे देश में होने वाले चुनाव को अफेक्ट करने का तरीका है, विपक्ष को खत्म करने का तरीका है। ये चुनाव को चोरी करने का अगर तरीका नहीं है तो